हेलो दोस्तों। यूपीएससी ज्ञान दायनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग बात करेंगे अपने अपवाह तंत्र के बारे में। ठीक है ना। तो अपवाह तंत्र होता क्या है, क्यों बनता है, इसमें कौन कौन सी नदियां आएंगी, क्या इसमें भारत की सभी नदियां आती हैं, कैसे ये अपवाह तंत्र कहलाता है ना। तो इस मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे अपवाह तंत्र के बारे में। तो अपवाह तंत्र सबसे पहली बात तो यही होना चाहिए कि अपवाह तंत्र किसे कहेंगे। तो आप सभी लोग देखेंगे, कहा जाता है अपवाह तंत्र हम उसे कहते हैं जो किसी निश्चित क्षेत्र पर क्या हो। कहा गया अपवाह तंत्र का अभिप्राय अभिप्राय होता है किसी निश्चित क्षेत्र में जल के प्रवाह के लिए नदियों के तंत्र से है। किसी निश्चित क्षेत्र पर हो, ऐसा नहीं कि कभी यहां से निकल गई कभी यहां से। अरे कोई निश्चित क्षेत्र होता है और वहां पर क्या हो, जल निक्षेप हो रहा हो और नदी निक्षेप हो, उसी को हम लोग अपवाह तंत्र के रूप में जानते हैं। ठीक है ना। आइए बातचीत करते हैं आज हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में। सबसे पहला आता है गंगा नदी अपवाह तंत्र, है ना। आज हम लोग गंगा नदी पर अपवाह तंत्र पर ही बातचीत करेंगे। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। तो कहा गया है गंगा नदी जो है, गंगा नदी पहले बात कर लेते हैं ऐसे करके। गंगा नदी, गंगा नदी जो है ये आपकी कहां से निकलती है। तो देखो आपको एक चित्र बनाते हैं। ये आपका अलकनंदा, क्या है, अलकनंदा। और ये नदी आती है ऐसे, अलकनंदा नदी। और इसमें एक नदी मिलती है आपकी भागीरथी। कौन सी मिलती है, भागीरथी। ये है आपकी अलकनंदा, अलकनंदा नदी। और ये है आपकी भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। ठीक है ना। आप देखेंगे इन दोनों के संगम पर बनता है यहाँ पर देवप्रयाग। क्या बनता है, देवप्रयाग बनता है। ठीक है ना। और देवप्रयाग और यही भागीरथी आपकी आगे बढ़ती है तो इसी को नाम दिया जाता है गंगा। क्या नाम दिया जाता है, गंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिए। अब जब ये गंगा नाम पाती है, यही नदी जब गंगा नाम पाती है तो ये जब आगे बढ़ती है, मान लो यहां तक गई गंगा। ठीक है ना। अब क्या गंगा की मुख्य धारा हमारे भारत में नहीं है, गंगा नाम की कोई नदी ही नहीं है। ना तो ये गोमुख से निकल रही है क्योंकि ये भागीरथी नदी है। और यही भागीरथी आगे बढ़ते यहां तो मिलती है अलकनंदा से और देवप्रयाग बनाती है, लेकिन यहीं से आगे इसे गंगा नाम दे दिया जाता है, इसी नदी को, भागीरथी नदी को हुई। अब अलकनंदा पर जब गंगा नदी मिलती है तो हमसे बनती है क्या, आगे बन गई हमारी क्या, गंगा नदी। बनी ना गंगा नदी, ऐसे याद रखना है आपको। और गंगा नदी में अब इसकी कुछ सहायक नदियां होंगी, है ना। अब इसको नाम दिया जाता है गंगा नदी। ठीक है ना, याद रखना। इसीलिए क्योंकि आपकी जो भागीरथी नदी है वो भी आपके गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से या हिमानी से ही निकलती है। उसी तरह उसी लिए इसको कह दिया जाता है कि गोमुख के ग्लेशियर हिमानी ग्लेशियर या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। अब ये गंगा नदी हमारे भारत से या उत्तर प्रदेश, अरे उत्तराखंड से निकल रही है। तो ये क्या करती है, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, पहले थोड़ा थोड़ा समझ लो, बाकी हम आगे तो पढ़ाएंगे ही आपको। तो इसमें सबसे बड़ी नदी एक निकलती है यहां से, गंगोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और वो होती है आपकी यमुना, यमुनोत्री से, सॉरी, यमुनोत्री से निकलती है और वो होती है आपकी यमुना। कहां से, तो आप कहेंगे यमुनोत्री से। ठीक है, यमुनोत्री से निकलती है। और यमुनोत्री से निकलने वाली आपकी कौन सी, यमुना नदी है। और यमुना नदी आपकी मिलती है गंगा से कहां पर, प्रयागराज में। प्रयागराज या इसी को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। अभी भी बहुत सी चीजें इलाहाबाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट ही है इलाहाबाद में। अब इसमें आप देखेंगे इधर से अब गंगा ऐसे बह रही है, ऐसे, है ना, ऐसे बह रही है। तो गंगा का मुख किधर है, इधर है ऐसे। तो बायां तट किधर होगा, ऊपर, बायां तट आपका ये होगा। तो पूछी जाती है बाएं तट से मिलने वाली नदियां, और दायां तट आपका ये होगा ना, ये होगा दायां तट, ये होगा आपका। तो ये भी पूछा जाता है कि गंगा नदी, देखो ऐसे पहले बना लो,
गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली नदियां और गंगा नदी के दाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी होंगी। तो आपको याद रखना है गंगा तट के बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी होंगी। तो आप सभी लोग याद रखें कि आपकी सबसे पहले राम गंगा लिख लो, इनको अभी बताएंगे कौन कहां से मिलती है। राम गंगा नदी है, राम गंगा के बाद कहेंगे गोमती, घाघरा, गंडक, गंडक के बाद लिखेंगे आप लोग गंडक, बागमती, बागमती, कोसी और सबसे अंत में मिलती है महानंदा। कौन सी नदी है? महानंदा नदी मिलती है। इंपॉर्टेंट है, यहां तक की पूरी बातें याद रखिएगा, ठीक है। अब दाएं तट से मिलने वाली नदियां तो यमुना सबसे बड़ी है और इसकी भी सहायक अभी बता देंगे, यमुना की भी सहायक, ठीक है ना। और कहेंगे तमसा, कौन सी? तमसा मिलती है। तमसा के बाद आप देखेंगे सोन, यहाँ की डायरेक्ट नदी है। यमुना पहले ये यमुना की सहायक हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये किसकी है? तो गंगा की है। टोंस नदी, टोंस नदी, और यहीं पर आप देखें कर्म नासा नदी, कर्मनासा नदी, यहीं पर आप देखेंगे पुनपुन नदी, पुनपुन नदी, ठीक है। यहीं पर आप एकदम लास्ट में अब देखेंगे आपकी एक मिलती कियाउल नदी। कौन सी? कियाउल नदी, ठीक है। तो ये नदियां आपकी क्या होती हैं? ये नदियां आपकी गंगा की सहायक नदियां। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है, इनको याद रखना, बार बार पूछा जाता है ना। अब देखो मैं आपको, अब मानचित्र में आपको चीजें समझ में आएंगी। ये आपकी अलकनंदा, जो सतोपत ग्लेशियर से निकलती अलकनंदा, और उत्तरकाशी जिला गंगोत्री से निकलती आपकी ये लिखी भागीरथी, जो गोमुख से निकलती है, ठीक है ना। अब इन दोनों का संगम होता है कहां पर? आपके देवप्रयाग में, और यहीं से कहलाती है, देखो देवप्रयाग बताया जा रहा है, यहाँ पर क्या है? देवप्रयाग है, दोनों नदियां मिल रही हैं और यहीं से ये नदी आपकी क्या कहला रही है? गंगा नदी कहला रही। क्या कहलाई? गंगा नदी कहला रही। अब गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आप देखो यमुना आ रही है। कौन सी? यमुना। कहां पर मिल रही है? प्रयागराज में। याद रखना है, यमुना आपके किससे? दाएं तट से मिल रही। और यमुना की सहायक चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। देखो ये सिर्फ यमुना पर मिल रही है, ठीक है ना। और उसके बाद आप देखेंगे टोंस नदी मिलती है किसकी? गंगा की सहायक नदी, दाएं तट से। फिर आपकी सोन नदी मिलती है किससे? दाएं तट से। फिर आप देखेंगे आपकी यहीं पर हुगली नदी, इसी का हिस्सा है गंगा नदी का, ठीक है ना। और ये जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बंगाल में जाती है, तो आप देखेंगे इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जो जमुना नाम से जानी जाती है। और इन दोनों के संगम पर सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण भी होता है, सुंदरवन डेल्टा। और इन दोनों के संगम पर बनी उसको मेघना कहा जाता है। आई होप कि यहाँ तक की सारी बातें आप समझ रहे होंगे। इधर से बाएं तट से मिलने वाली नदी आपकी गंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, और आप कहेंगे महानंदा नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ तक की है। गंगा उत्तर प्रदेश की भी सबसे लंबी नदी और भारत की भी सबसे लंबी नदियों में से एक है। सबसे लंबी नदी भारत की यही है, 2525 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। और हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 28 जिलों से होकर गुजरती है। किसी किसी बुक में 27 है, किसी किसी बुक में 28 है। 28 मैक्सिमम है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो यहां तक की सारी बातें आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर आप इस मानचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं तो इस, और अगर आप इस मानचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं तो इस। आइए अब यहाँ पर आया है प्रयाग, तो आपके पांचों प्रयाग की बात कर लेते हैं। अलकनंदा से जब मिलती है भागीरथी तो बनता है देव प्रयाग। और अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है कौन सा? बद्रीनाथ मंदिर, जो है आपका बद्रीनाथ मठ। और यहाँ पर आती है आपकी मंदाकिनी नदी। कौन सी? मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है आपका केदारनाथ। कौन सा? केदारनाथ। और यहाँ पर बनता है आपका क्या? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग बनता है, बार बार बताया जा रहा है, याद रखो। यहीं पर आप देखेंगे एक छोटी सी नदी मिलती है यहीं पर आकर के, जिसको कहते हैं पिंडर नदी। कौन सी? पिंडर नदी। और पिंडर नदी के मिलने से बनता है आपका कर्णप्रयाग। क्या बनता है? कर्णप्रयाग, ठीक है ना। आगे देखेंगे
यहाँ पर आकर मिलती है भागीरथी से एक बिलांगना नदी, बिलांगना नदी, और बिलांगना नदी के मिलने से यहाँ पर बनता है टिहरी बांध, टिहरी बांध बनता है। ठीक है ना, ये भी याद रखना है। अब आगे आप देखेंगे यहाँ पर आपसे मिलती है आगे धौली गंगा, कौन सी, धौली गंगा नदी, और धौली गंगा नदी के मिलने से यहाँ पर क्या बनता है, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग बनता है। ठीक है ना, आगे देखेंगे एक और नदी आकर मिलती है जिसे कहते हैं नंदाकिनी नदी। ये क्रम बिल्कुल ऐसा ही नहीं है, क्रम ऊपर नीचे भी है, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ। और नंदाकिनी नदी पर बनता है नंद प्रयाग, कौन सा, नंद प्रयाग। ठीक है ना, नंद प्रयाग। तो आपको कितने प्रयाग याद रखने, 5 प्रयाग याद रखने। कौन कौन से 5 प्रयाग होंगे, तो आप कहेंगे देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ठीक है ना, ये 5 प्रकार के आपके प्रयाग हैं, इन 5 प्रकार को याद रखना है। और भागीरथी नदी के तट पर आपके भागीरथी से मिलती है बिलांगना नदी, वहां पर बनता है टिहरी बांध। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये 5 प्रयाग, और आपके जैसे मैंने कहा गंगा। अब देखो गंगा की एक मुख्य शाखा जा रही है, ये मुख्य शाखा है और ये टहनियां है। तो गंगा किस तरह का अपवाह प्रतिरूप बना रही है, तो वृक्षानुमा, वृक्षानुमा प्रतिरूप बना रही है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, वृक्षानुमा प्रतिरूप बना रही। सबसे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, इंपॉर्टेंट है, याद करके आप रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। कहा गया है हिमालय की, कहा गया है हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। मतलब हिमालय की जो नदियां या हिमानियों से जो नदियां निकल रही, ये पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। जैसे आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सब आपकी सतलज, ये सब कैसी हैं, तो हिमालयी नदियां हैं। इनके सामने पत्थर आए, पठार आए, पर्वत आए, कुछ भी आए, चीरते हुए आएंगी। पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये होती पूर्ववर्ती नदियां। अभी एक एक की बात करेंगे, अगला जब अनुवर्ती आएगा तो वहां भी बात करें। कहा गया ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती रहती हैं, अतः इनके द्वारा गार्ज, खूब बड़े बड़े गार्ज, महाखंड आदि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की नदियां जैसे सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। आगे कहा गया गंगा जो है आपकी, कहा गया गंगा भागीरथी की सब, देखो गंगा के कोष्टक में लिखा है भागीरथी, भारत की सबसे लंबी 2525 किलोमीटर नदी। इसका उद्गम गंगोत्री हिमानी के गौमुख से होता है। टिहरी में इसमें बिलांगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिल जाती, इसलिए मैंने पहले आपको समझा दिया है। आगे कहा गया भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप गंगा कहलाता है, जो देवप्रयाग पर बनता है। कहा गया हरिद्वार, गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती, इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बनता है। तो कहां पर प्रवेश करती है, हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ियों की उत्तर की ओर प्रभावित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का बांध नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती। तो कहां से, तो पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक एक बांध भी है, या फरक्का नामक स्थान से आपके बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। और यहाँ इसे क्या पद्मा नाम से जाना जाता है, मैंने आपको बता दिया है, इसलिए मैंने आपको मोटा मोटा पहले ही समझा दिया। आगे देखो क्या कहा गया बांग्लादेश में उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ब्रह्मपुत्र हमारे तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से आंगसी ग्लेशियर या चेमायुंगडुंग, दोनों कई बुकों पर कहीं आंगसी ग्लेशियर कहीं चेमायुंगडुंग ग्लेशियर दिया जाता है, तो आप दोनों याद रखें ना, आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। तो ये निकलती है सांगपो नाम से, और वहां से जैसे तिब्बत से होते हुए हमारे अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है भारत में, तो इसे जाना जाता है दियांग नाम से। हमारे भारत में यांग याप दर्रा से आती है, भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, और इसे जाना जाता है किस नाम से, दियांग नाम से। जब तक इसमें दिवांग या लोहित नदी इसकी सहायक नदियां नहीं मिल जाती, तब तक इसे ब्रह्मपुत्र नहीं कहा जाता है। और जैसे वो मिलती वैसे ये असम में प्रवेश कर जाती, और असम में प्रवेश करते ही इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप हमारे भारत में मांजुली द्वीप है, जो असम में ही है। आइए कहा गया संयुक्त धारा के रूप में आगे चल के मेघना में मिल जाती हैं।
एवं मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपना जल त्याग करती हैं और अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूरी बात या कहानी मैंने पहले ही बता रखी है, इसीलिए कहा गया गंगा ब्रह्मपुत्र का यह डेल्टा कहा गया इगली और मेघना नदियों के बीच बनता है, ठीक है ना, याद रखना। कहा गया अलकनंदा नदी कहा गया चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिलों से होकर बहती हैं। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ, बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर स्थित है, मैंने बता रखा है। कहा गया आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है, ठीक है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी है, या चौरीबाड़ा ताल से निकलती है तथा सोन प्रयाग में काली गंगा से मिलती है। आगे बढ़ते हुए केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के समक्ष के मध्य प्रवाह होने वाली नदी मंदाकिनी, तो मंदाकिनी नदी के तट पर क्या है, तो आप कहेंगे आपका केदारनाथ है। क्या है? केदारनाथ है, याद रखना। कहा गया रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है, तो रुद्रप्रयाग में क्या होगा, मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिल जाती है, बता दिया है। अब कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, और हो तो फिर बताना भाई, है ना, उसको भी सोल्यूशन निकाला जाएगा। कहा गया केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर है, याद रखना। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से पिंडर नदी आकर मिलती है, बता रखा है ना। कहा गया अलकनंदा कहा गया शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्वी भाग में अलकापुरी स्थित सतोपत शिखर से हिमनद से निकलती हैं। तो अलकनंदा कहां से निकलती हैं, तो शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्वी भाग में अलकापुरी स्थित कहा गया सतोपत शिखर से निकलती हैं। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नदियां जैसे आपकी राम गंगा, शारदा जिसे सरयू, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना है। कहा गया यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। यहाँ गंगा के दाहिने ना किनारे के देखो दाहिने किनारे के समांतर बहती, देखो ऐसे आप बहती ना, ये गंगा ऐसे ऐसे बहती है और पहले ये ऐसे समांतर बहती रहती और जाकर फिर मिलती है। तो कहा गया समांतर बहती तथा प्रयागराज में गंगा से मिल जाती, समांतर बहती रहती है पहले, ठीक है ना। कहा गया शारदा नदी नेपाल हिमालय में मिलाम हिमानी से निकलती हैं और प्रारंभ में इसे गौरी गंगा कहते हैं और भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में यह घाघरा नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद करके चिपका के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकल करके गंगा नदी में मिल जाती है। कहा गया प्राय मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसमें भीषण बाढ़ आती है, जिस कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बाढ़ आने, ये मार्ग बड़ी जल्दी मतलब विचलित हो जाते हैं, जैसे आप सभी लोग ना पढ़ते पढ़ते विचलित हो जाते हैं कि ये सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं घबरा गया, मैं डिमोटिवेट हो रहा, उसी तरह ये जरा सा पानी आया तुरंत बाढ़ अपना रूप दिखा देती है कि नहीं हम बहुत तैयार कर लिए ना, वही हाल है। कहा गया गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती हैं और त्रिवेणी नगर में गंडक नदी से पानी आता है और यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। कहा गया राम गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल स्थित कहा गया दूधा टोली श्रेणी से होता है और यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर चोटी के पास उद्गमित होती हुई है। इसकी प्रमुख जो मैंने कहा चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसकी 4 प्रमुख नदियां हैं, या सहायक नदियां हैं। क्या है? सहायक नदियां। आगे कहा गया अमरकंटक के पहाड़ से निकलने वाली नदी सोन गंगा के दक्षिण या दाहिने तट पर, कहां पर? दाहिने तट पर की ओर मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जल प्रपातों की एक श्रृंखला बनती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है, पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है, कहां पर मिलती है? पटना में मिलती है सोन नदी गंगा से। कहा गया दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकल करके हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्व उससे मिलती है। दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसे बंगाल का अभिशाप या बंगाल का शोक कहा जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है और यह पहले उत्तर दिशा में प्रभावित होकर कोटा राजस्थान के निकट गाज का निर्माण करती है और यही चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात भी स्थित है राजस्थान का। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होते हुए अंत में यमुना से मिल जाती। कौन सी? चंबल किसकी सहायक है? यमुना की है, ठीक है ना।
गोमती नदी हमारे उत्तर प्रदेश क्षेत्र में गोमत ताल, फुलहर झील, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है और यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में हुआ है। ठीक है ना। गंगा पूछी जाती है कि मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रभावित होती है या कहाँ प्रवेश करती है या कहाँ बहती है, तो हरिद्वार में। और लेकिन ये कैसी नदी है, सहायक नदी है गंगा की जिसका उद्गम मैदान से ही हुआ है। आइए अब देख लेते हैं एक बार। कहा गया गंगा, तो गंगा नदी कहां से, तो गंगोत्री हिमनद गोमुख से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यमुना आपके यमुनोत्री हिमनद बंदरपुर से गंगा की सहायक नदी प्रयागराज में मिल जाती है। शारदा या काली नदी मिलाप हिमानी नेपाल हिमालय के पास से घाघरा नदी बाराबंकी में मिलती है। कोसी नदी कहा गया गोसाईधान नेपाल हिमालय गंगा की सहायक नदी है। गंडक आपके नेपाल हिमालय गंगा के सहायक नदी सोनपुर पटना में मिलती। राम गंगा आपके दूधा टोली श्रेणी उत्तराखंड से निकलती गंगा की सहायक नदी। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ से कहां पर मिलती, गंगा से मिलती लेकिन पटना में मिलती। दामोदर आपकी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। हुगली कलकत्ता के निकट गंगा में मिल जाती है। कहा गया चंबल नदी महू मध्य प्रदेश से निकलती, यमुना के पास इटावा में मिलती है। ये किसकी, यमुना की सहायक। और गोमती आपके गोमत ताल या फुलार झील या पीलीभीत से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। आइए आपके यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि गंगा नदी उदाहरण है, तो आप कहेंगे पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट है, याद करके आप रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का, कहा गया बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है तो पद्मा नाम से, किस नाम से, पद्मा नाम से पुकारा जाता है। आगे देखेंगे, कहा गया बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा नाम से जाना जाता है। समय नहीं लेते हैं, नहीं तो बहुत लेट होता जाएगा। और कहेंगे आगे कि बांग्लादेश में कहा गया प्रवेशों उपरांत गंगा कहलाती है, अरे भाई पद्मा कहलाती है। क्या कहलाती, पद्मा कहलाती है। अब बस आपके क्वेश्चन है, कहा गया सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, कौन सी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। याद करके रखो, गंगा अपवाह तंत्र। आगे देखते हैं, कहा गया गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। ठीक है, कहा गया जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी अधिक प्रदूषित, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते, आपका यूपी पीसीएस का ही प्रश्न है। आगे कहा गया है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना होती है, तो आप कहेंगे 6000 मीटर तक, 600 मीटर तक, 800 मीटर तक। तो कितनी गहराई तक मापी जाती है, तो जल्दी से बताएंगे तो आप कहेंगे 6000 मीटर तक मापी जाती है। आगे आप कहेंगे, देखो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, कहा गया देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर बनता है। ठीक है, कहा गया रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। ठीक है, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ में बहती है, अलकनंदा में बद्रीनाथ नदी बहती है। हाँ ठीक है, केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में 9 बद्रीनाथ को बताया गया था, तो कौन सा, 1 2 3 सही है ना। आदि शंकराचार्य द्वारा बद्रीनाथ को बताया गया था, ना कि केदारनाथ को। आगे देखो मिलान करने के लिए है, तो आइए मिलान कर लेते हैं। और रुद्रप्रयाग कहाँ बनेगा, तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के तट पर बनेगा। नंदप्रयाग कहाँ पर बनेगा, तो आप कहेंगे कर्णप्रयाग, तो कर्णप्रयाग आपका अलकनंदा और पिंडर नदी पर। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी पर बनेगा। और नंद प्रयाग आपका अलकनंदा, लिख लो यहाँ पर, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नदी पर बनेगा। ठीक है ना, गलत लिख गया है मंदाकिनी। तो क्या होगा, तो आप 1 का 2 दूसरे का 4। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही है। ठीक है ना, आप मिला लेना, लिख लीजिएगा, कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं कभी कभार। कहा गया नंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, नंदाकिनी नदी तो अलकनंदा से संबंधित है। किससे, अलकनंदा से। किससे संबंधित है, आप कहेंगे अलकनंदा से संबंधित, और किससे संबंधित हो सकती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कहा गया पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। अलकनंदा की किसकी होगी, अलकनंदा की, काली नदी की, गोमती नदी की, शारदा नदी की, तो आप किसकी बताएंगे, धौली गंगा किसकी सहायक नदी हो सकती है, तो आप कहेंगे काली गंगा की। किसकी है, तो काली गंगा की है। ठीक है ना, याद रखना, किसकी है, तो काली गंगा की है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं, देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा कहां मिल रहे हैं, देवप्रयाग में मिल रहे हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं।
कहा गया निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा, अरे भाई देवप्रयाग होगा, क्या होगा, देवप्रयाग होगा। अब हो सकता है इसी से 2-4 क्वेश्चन टपके हों। कहा गया है अलकनंदा और भागीरथी कहां पर, देवप्रयाग पर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया उस नदी का नाम बताएं जो केदारनाथ से और रुद्रप्रयाग के मध्य है। तो केदारनाथ किस नदी के पास है, तो मंदाकिनी नदी के पास। किस नदी के, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ प्रसिद्ध है, तो अलकनंदा नदी पर। इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने बता भी रखा है, और ऐसे प्रश्नों को आप कैप्चर करके रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी अपवाद कौन सी है, तो आप कहेंगे गंगा नदी, जो 2525 है, भारत की पूछी जा रही है, 2525 किलोमीटर की है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर की है लंबाई इसकी। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भागीरथी नदी निकलती है, तो आप कहेंगे भागीरथी गोमुख, नहीं गोमुख क्यों बताएंगे, फिर आप जब गंगोत्री है तो गंगोत्री गंगोत्री से बताएंगे। ठीक है ना, गोमुख के पास से गंगोत्री से निकलती है ना, इसलिए। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में को चिन्हित करता है, तो मैदान में कौन सी हुई थी, तो आप कहेंगे गोमती नदी हुई थी। कहां पर, गोमताल के पास से, फुलार झील के पास से, पीलीभीत में। कहा गया दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती। ठीक है, यमुना असतत, नो सतत वाहिनी नदी है। ठीक है ना, तो एक तो सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है ना, सतत वाहिनी नदी है आपकी यमुना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो चंबल, बेतवा, केन, रामगंगा आपकी गंगा की सहायक नदी है। किसकी, गंगा की सहायक नदी है, जो कन्नौज के पास मिलती है। आगे कहा यमुना नदी का उद्गम स्थान है, तो बंदरपूछ के पास से, यमुनोत्री से होता है। कहा गया है कि यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, और कहा गया पश्चिम से पूरब, मतलब आपकी ऐसे यमुना जा रही है, इधर पश्चिम होगा, इधर इधर ऐसे पश्चिम से पूरब की तरफ, तो चंबल, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये उत्तर सही है, यही सही है। आगे कहा गया निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन मिलती है, लेकिन सोन आपकी गंगा से मिलती है। किससे, गंगा से। आगे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है, तो छिप्रा नदी नहीं मिलती है। कहा गया छिप्रा नदी के तट पर कौन सा शहर होगा, तो आप याद रखेंगे उज्जैन शहर है। काली सिंध होगी, बेतवा होगी, पार्वती होगी। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर आपका क्या सही होने वाला है। आप सभी लोग जल्दी से बताएं 26 का उत्तर क्या सही जाएगा। तो आप बताएंगे कि बेतवा नदी आपकी कहाँ मिल रही है, तो चंबल, सिंध, बेतवा तो आपकी यमुना की है ना, तो आपकी चंबल की कैसे हो जाएगी। बेतवा नदी निकलती है अरावली पहाड़ियों से, सतपुड़ा पहाड़ियों से, विंध्यन पहाड़ियों से, या पश्चिमी घाट से। तो आपकी जो बेतवा नदी है वो कहाँ से निकल रही है, जल्दी से बताएं आप सभी लोग। तो आप कहेंगे विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है ये। ठीक है ना, याद रखना। कहा गया बेतवा नदी मिलती है किससे, तो सिंध, चंबल, चंबल, सिंध, बेतवा, केन से मिलती है, मतलब यमुना से मिलती है। आगे देखेंगे 30 क्वेश्चन है। कहा गया निम्न इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, तो कहा गया कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। जल्दी से बताओ उत्तर वाहिनी कौन सी है, तो आपकी सोन, कोसी, कौन सी होगी, तो आप कहेंगे सोन, कोसी। उत्तर वाहिनी नदी कौन सी निकल करके आ रही है, जल्दी से बताएं आप सभी लोग, उत्तर वाहिनी नदी कौन सी है, जल्दी से। कौन सी है, तो कहेंगे सोन नदी है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में बाएं से नहीं मिलती है। आइए, ये गंगा है आपकी, है ना, ये आपका बायां है और ये आपका दायां है। तो गोमती बाएं से मिलती है, घाघरा बाएं से मिलती है, कोसी बाएं से मिलती है, लेकिन सोन आपकी दाएं से मिलती है। कौन सी, सोन आपकी दाएं से मिलती है। तो कौन सा उत्तर सही हुआ, डी ऑप्शन सही हुआ। आगे कहा गया कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य
जल विभाजक का कार्य करती है? कहा गया भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी, मैकाल श्रेणी या मुकुंद्र द्वारा श्रेणी। जल्दी से बताएं कौन सी श्रेणी आपकी करेगी, जल्दी से। तो 31 का उत्तर आप क्या बताएं? कैमूर श्रेणी करेगी। कौन सी? कैमूर श्रेणी। लास्ट प्रश्न आज की श्रृंखला का, कहा गया निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो महानंदा का, सोन का, रामगंगा का, गंडक का। तो जल्दी से बताओ सोन होगा क्या सही उत्तर? आप सभी लोग बताएं सबसे अधिक किसका होगा यहाँ पर? तो आप सभी लोग कहेंगे सोन नदी का। ठीक है, तो सबसे जल ग्रहण सर्वाधिक किसका है? तो सोन नदी का, इनमें से। ठीक है ना, तो इनमें से किसका है? तो सोन नदी का होगा। तो आप सभी लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे प्रश्न पाने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर यहाँ तक आप वीडियो वॉच करके आए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।